हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये जो पोर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे आज हम। पेपर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को हम देखेंगे। ये एक मेरा छोटा सा बायोडेटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, तो आज की जो पूरी की पूरी क्लास होने वाली है, फुल ऑन क्लास फैक्ट्स पर आधारित होगी। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, कुछ उसके अंदर कंसेप्ट्स होंगे, संकल्पनाएं होंगी। ठीक है, और कुछ थ्योरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो होने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस को लेकर, उस पर आधारित होगी। यानी कि अगर हम कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ, ठीक है, ज्योग्राफी या अपने सिलेबस या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी है। कोई भी एग्जाम तभी करेक्ट होगा जब आपके पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। उसी के साथ आपके पास जितनी भी थ्योरीज हैं या कंसेप्ट हैं, जिन्हें हम संकल्पनाएं कहते हैं, उनको रिगार्डिंग या उनसे संबंधित कितनी जानकारी आपके पास है। संकल्पनाएं किसने दी, क्यों दी, उसका आधार क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, ये बेसिक थ्योरीज हमारे पास, या इनकी बेसिक थ्योरीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यही हमारे एग्जाम का आधार होता है कि कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेकर हम एग्जाम में बैठे। क्योंकि जब हमारे पास अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर लिया जाता है हमारे द्वारा, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आज हमारी क्लास फिर से एक आगे बढ़ेगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर यानी कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, उससे संबंधित सिद्धांत बहुत सारे विद्वानों ने हमारे सामने दिए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने। और उन विद्वानों को काउंटर करने के लिए और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो उससे रिगार्डिंग हम अगर ध्यान से देखें, जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है, मैं खाली आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसमें, कि कांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पर आया था कि कांट का जो सिद्धांत था, ठीक है, उसने उस सिद्धांत के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव या क्या क्या चीजें उसने यूज की हैं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और सिमिलर क्वेश्चन एक और देखने को मिलता है कि कांट की नजर में भूगोल क्या है। तो व्हाट इज द ज्योग्राफी। ठीक है, जो भी सिद्धांत, ये जो भी हम ये कहें कि विद्वान कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी नजर में ज्योग्राफी क्या है। उसने इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी या इन टर्म ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के संबंध में उसने क्या क्या बातें कही हैं। जाहिर सी बात है, जब कभी हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, क्योंकि आज जो पूरा का पूरा सिलेबस पूरी की पूरी क्लास चलने वाली है, वो इसी पर चलेगी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका उद्भव आज हमारे सामने कैसे आया। वर्तमान में जो हम पृथ्वी देखते हैं, वो इंसान या मानव के आवास के लिए सर्वाधिक उत्तम या सर्वाधिक या सर्वोत्तम रहने लायक जगह है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन क्या जो आज हमारे हालात, हमारे सामने पृथ्वी का जो एक नक्शा, जो एक स्ट्रक्चर, जो एक शेप आज हमारे सामने मौजूद है, क्या अतीत में भी पृथ्वी ऐसी रही होगी। सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी। क्योंकि पृथ्वी एक सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी सौरमंडल में घूम